हर साल दुनिया में लाखों लोग जिम ज्वाइन करते हैं और ग्राउंड का रुख करते हैं, लेकिन कुछ ही दिन बाद वो जिम को या ग्राउंड को खैराबाद कह देते हैं। इसकी पीछे वजह क्या है कि लोग अपने फ़िटनेस पे तवज्जो क्यों नहीं देते, या अगर जो लोग इस सिलसिले को शुरू करते हैं तो जल्दी वापस क्यों लौट जाते हैं। कुछ ऐसी बातें हैं जो बड़ी कॉमन होती हैं, लेकिन हम उन बातों पर तवज्जो नहीं देते, हमें उन बातों का इल्म नहीं होता, जिसकी वजह से हम अपने जो फ़िटनेस के अहदाफ हैं वो हासिल नहीं कर पाते। ये भी एक कंसेप्ट गलत है कि लोगों ने फ़िटनेस को एक गोल समझ लिया है। याद रखें कि फ़िटनेस गोल नहीं है, बल्कि ये एक तर्ज़ ज़िंदगी है और ज़िंदा रहने तक हमने इसी को एडॉप्ट करना है, तभी हम अच्छी और सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकेंगे। तो कुछ कॉमन बातें ऐसी हैं जिसको हम फॉलो नहीं करते और फिर हम फ़िटनेस की दुनिया से वापस अपनी उस लाइफ की तरफ चले जाते हैं जहां बीमारियां और तकालीफ़ हैं। तो इनमें सबसे पहली बात कि हम लोग बहुत जल्दी उकताहट का शिकार हो जाते हैं और हम में सब्र नहीं होता। वो जिस्म जिसको आपने 10 साल मुसलसल गलत ग़िज़ा खिलाकर परवान चढ़ाया हुआ है, और उसको जब आप फ़िटनेस की तरफ लेकर जाते हैं, अपने आप को फ़िट रखने की तरफ, अपनी रूटीन को उस तरफ लेके जाते हैं, तो आप चाहते हैं कि मेरा जो वज़न या मेरा जो पेट या मेरी जो चर्बी गुज़िश्ता 10 सालों से बड़ी है उसको मैं सिर्फ़ 10 दिन में उतार दूं। तो ऐसा मुमकिन नहीं है। जब आप अपने जहन में ये मकसद लेकर आते हैं तो फिर जल्दी उकताहट का शिकार होते हैं और वापस उस दुनिया में चले जाते हैं जैसे पहले आप थे। तो इसके लिए पहली चीज़ सब्र है कि आपने एक लंबे अरसे तक अपने आप को इस रूटीन पर डालना है, तब जाके मतलूबा रिज़ल्ट आपको मिलना शुरू होंगे। दूसरी बड़ी बात यह है कि मोटिवेशन और डिसिप्लिन। मोटिवेशन का मतलब क्या है कि जब हम किसी को जिम जाता देखते हैं, किसी को ग्राउंड जाता देखते हैं, या किसी की बॉडी को देखते हैं और किसी की फ़िटनेस को देखते हैं, तो फिर हम क्या करते हैं कि हम इरादा करते हैं कि हम भी उस जैसा बन जाएं। तो हम अपने आप को उस काम पर आमादा कर लेते हैं। तो जब हम आमादा कर लेते हैं तो फिर क्या अगला स्टेप क्या होता है कि हम फिर फॉलो करते हैं उस पैटर्न को जो उन लोगों ने अडॉप्ट किया होता है, जिनकी फ़िटनेस अच्छी होती है। तो जब हम उस पैटर्न को अडॉप्ट करते हैं तो यहाँ पर सबसे बड़ी गलती हमारी ये होती है कि हम जब अपनी रूटीन स्टार्ट कर लेते हैं, पहले 2 दिन तो हम अच्छी तरीके से उसको फॉलो कर लेते हैं, लेकिन तीसरे दिन कोई काम पड़ जाता है, मौसम की ख़राबी या कोई ऐसी बात बीच में आ जाती है, तो हम फिर उसको छोड़ देते हैं और उसमें गैप ले आते हैं। यानी एक दिन का नागा कर लिया तो फिर वो पूरा वीक वो नागा चलता रहता है। तो मोटिवेशन के बाद डिसिप्लिन ज़रूरी है कि कुछ भी हो, आपने अपनी जो रूटीन सेट की हुई है, आपने उन एक्टिविटीज़ को करना ही करना है। अगर आपने मोटिवेट होकर एक फ़ैसला कर लिया है तो फिर अगर आपके पास डिसिप्लिन नहीं है तो आप कभी भी फ़िटनेस की दुनिया में कामयाब नहीं हो सकते। तीसरी बात हमारा किचन है। लोग समझते हैं कि हम लोगों ने एक्सरसाइज कर ली, काफ़ी हार्ड एक्सरसाइज कर ली, हमने जिम में वेट ट्रेनिंग कर ली, तो अब हम किचन में जो मर्ज़ी है हम खा लें। तो ये एक बड़ा गलत कंसेप्ट है। अगर आप एक्सरसाइज करने के बाद, जिम करने के बाद उन्हीं जो चीज़ें आप पहले यूज़ करते थे उन्हीं पर रहेंगे तो आपको उसका कोई फ़ायदा नहीं है। जिम में आप 300 से 500 कैलोरीज़ को बर्न कर लेते हैं, लेकिन वापस आकर आप किचन में या बाहर मार्केट से एक समोसा या कोल्ड ड्रिंक से दोबारा वापस अपनी पहली वाली पोजीशन पे आ जाते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी एक्सरसाइज के साथ डाइट क्या ले रहे हैं, आप क्या खा रहे हैं। तो अगर आपने इन्हीं फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक्स और कार्बोहाइड्रेट्स की ज़्यादा मकदार इसी को ही फिट जिम के साथ रखना है तो फिर आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। आपको इन चीज़ों से अवॉइड करना पड़ेगा। आपको सब्जियों, दालों और चिकन की तरफ आना होगा, तब कहीं जाके आपका जो वेट है या जो फिटनेस लेवल है वो बेहतर होने की तरफ जाएगा। चौथी बड़ी बात यह है कि हम अच्छे तरीके से अपनी नींद नहीं लेते। हम समझते हैं कि जो मसल हमारा बनता है वो जिम में बनता है। ये भी गलत कंसेप्ट है। जिम में आप मसल को तोड़ते हैं। मसल बनता कब है? जब आप सोते हैं। मसल की जो रिकवरी होती है
वो जिम में तो टूट फूट का शिकार होता है, लेकिन उसकी जो रिकवरी होती है, उसकी जो बनावट होती है, जब ये बनता है, वो आपकी नींद से इसका बड़ा गहरा ताल्लुक है। जब आप पूरी 7 से 8 घंटे नींद लेंगे तो तब आप का जो बॉडी है वो फिटनेस के जो आदाफ हैं उसको मीट करेगा। लेकिन अगर नींद पूरी नहीं है, रात देर तक हमने मोबाइल को देखना है, तो फिर कभी भी आप फिटनेस हासिल नहीं कर सकते। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं और अक्सर लोग इन चीज़ों को फॉलो नहीं करते, इसको बड़े आम कैजुअल तरीके से उसको लेते हैं। तो जब उनको रिज़ल्ट नहीं मिलता, फिर क्या करते हैं, ये इतनी बड़ी पब्लिसिटी करते हैं कि यार हम लोगों ने तो बड़ी कोशिश की, हमारा तो वज़न कम नहीं हुआ। हालांकि ये छोटी छोटी बातें होती हैं जिसको आपने कंसीडर करना होता है, इनको आपने फॉलो करना होता है, तब जाके आपको रिज़ल्ट मिलता है। लेकिन हम ऐसा करते ही नहीं हैं। तो फिर रिज़ल्ट क्या होता है कि हम लोगों को भी बताते हैं, फिर लोग भी इस रास्ते से हट जाते हैं और इस तरीके से मुआशरा जो है वो बीमारियों की आमाज़गाह बन जाता है। मुआशरे में ये जो डाइट का कंसेप्ट है वो बिल्कुल रहता ही नहीं है। लोग जो मर्ज़ी उनके दिल में आए वो खाते रहते हैं और फिर अस्पतालों पे बोझ जो है वो बढ़ता जाता है। तो ये 4-5 चीज़ें लाजमी जहन में रखनी होती हैं और इनको फॉलो करके आप फिटनेस की दुनिया में कामयाब हो सकते हैं। दूसरा ये है कि हमने जो हदफ मुकर्रर किया होता है कि अब 10 सालों में हमने बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐसी खा ली हैं जिससे हमारा जो फिटनेस लेवल है वो ख़राब है, तो हम 10 दिनों में उसका रिजल्ट चाहते हैं। हम कहते हैं 10 दिनों में हम 10 किलो वज़न कम कर दें। तो ऐसा भी नहीं होता। जब 10 दिन में 10 kg वज़न नहीं कम होता तो फिर हम उसको छोड़ देते हैं। तो करना क्या है हमने कि हमने छोटे छोटे जो है वो हदफ मुकर्रर करने हैं कि मैंने 3 महीने में कम से कम 1 से 2 kg वज़न कम करना है। फिर इस तरीके से जब रिज़ल्ट आपको मिलेगा तो फिर आप लॉन्ग टाइम इस अपनी जो पैटर्न है उसको सेट कर सकेंगे। दूसरी बात यह है कि पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करें। जितना ज़्यादा पानी हम पिएंगे, हमारा जो मेटाबॉलिज्म है ये तेज़ होगा। तो इसका वज़न कम करने में और फिट रहने में अहम रोल है। जब हम अपनी खुराक को बेहतर करेंगे, अब अपनी रूटीन को बेहतर करेंगे, अपने डिसिप्लिन के साथ रहेंगे, सब्र के साथ काम करेंगे, तो हमें अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे और मायूस भी नहीं होंगे और सोसाइटी में लोगों को बताएंगे भी, लोग देखेंगे भी। तो जब आप किसी को देखकर मोटिवेट हुए तो आपको भी कोई देखकर मोटिवेट होगा और इस तरीके से ये जो फिटनेस की दुनिया है ये डेवलप होगी और लोग सेहतमंद होंगे, हमारा मुआशरा अच्छा होगा और हम लोग तरक्की करेंगे।